दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि अब जो है काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, अभी तक जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और यहाँ पे लगातार ट्विटर हैंडल के माध्यम से अभ्यर्थियों के द्वारा जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि बहुत उम्मीद है अभ्यर्थियों को अतुल प्रसाद सर जो टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। यहाँ पे देखिए, आदरणीय अतुल प्रसाद सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है यथाशीघ्र देकर हम जैसे सैकड़ों अभ्यर्थियों का जिनका कुछ मार्क्स से रिजल्ट नहीं हो पाया है, वो जाते जाते उन घरों को भी रोशन कर जाइए। सर प्लीज़ आपका आशीर्वाद चाहिए। सर भगवान आपको जो है स्वस्थ रखेंगे। अब यहाँ देखिए, बात क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जाते जाते, यानी आप समझ रहे हैं, इसको समझिएगा। जाते जाते का मतलब ये हो गया कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी हैं, उनका भी जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उनके रहते यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया तो समझिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा भी नहीं फिर। तो इसको लेकर के देखिए, लगातार अभ्यर्थी जो ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो 73,000 का जो है अब तक काउंसलिंग किया गया था, जिसमें 21,000 सीटें अभी भी जो इसमें बची हुई हैं। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि, यहाँ पे देखिए आगे, ये देखिए यहाँ पे कि इसमें भी फर्जी, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उसमें भी फर्जी स्टूडेंट को जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो देखिए क्या कुछ होता है। पीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों की बायोमेट्रिक जांच हो रही है। इससे ज़्यादा फर्जीवाड़ा व भगोड़ा नहीं निकल पाएंगे। अगर उनकी स्टेट सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की जो है उच्च स्तरीय जांच हो तो योग्य अभ्यर्थियों को जरूर मौका मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फर्जी तरीके से अभ्यर्थी जो चयनित हो गए हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था, उनकी जो उच्च स्तरीय वो जांच चल रही है, जांच हो तो यो जो जो मतलब योग्य अभ्यर्थी हैं उनको जरूर मौका मिलेगा। जो फर्जी अभ्यर्थियों की जगह पे जो है योग्य अभ्यर्थियों का जो है वहाँ पे चयन निश्चित हो जाएगा इसको लेकर। उसके बाद यहाँ देखिए, कुछ आप ही लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जरूरत नहीं है। अतुल प्रसाद जी, अगस्त में जो एग्जाम होगा उसमें सीटों को जो है जोड़कर से फिर से जो है एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की ये बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब तक बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं तब तक जो है आपकी सप्लीमेंट्री आने की पूरी उम्मीद है। जब वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुए तो समझिए आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो समझिए कि एक तरह से नीचे तब तक चला जाएगा, और जो है फिर उसकी उम्मीद करना भी जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जारी होगा, अतुल सर तो ट्वीट करके बताए ही थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 14,000 जो 762 पे यहाँ पे जो बताया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, हाँ ये चीज़ है कि हाँ उनके द्वारा बताया गया था। मान लीजिए अगर वो रहेंगे नहीं, अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन, अगर वो नहीं रहेंगे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कौन करेगा फिर, क्योंकि सारी चीज़ें तो उनको जो है मालूम है ही। अब दूसरा कोई आएगा तो क्या करे क्या नहीं करेगा उसके बारे में सोचना भी अभी कोई ज़रूरत। उसके बाद यहाँ देखिए, आप ही लोग के द्वारा ट्वीट किया गया कि अब आना मुश्किल है, के पाठक जी होते तो अब तक आ जाता। अगर आएगा भी तो सब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डैश डैश कर दिए इनके। अब यहाँ पे क्या लिखना चाहते थे आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, के पाठक जी भी तो यहाँ से जो है अब इस्तीफा दे चुके हैं। अभी तक जितना हमने सुना है कि उनका एक नोटिस भी जारी हुआ था, वायरल हो रहा था, तो वहाँ पर भी कह रहे थे सबकी छुट्टियों पे, तो छुट्टियों की जो है वो डेट बढ़ चुकी है उसको लेकर के। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे, सूत्रों के अनुसार जो है के पाठक के साथ साथ, यानी कि के पाठक के साथ साथ बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद भी जा रहे हैं। इस महीने में कई बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है, जो हमने अभी आपको बताया है कि यानी कि अतुल प्रसाद जी का भी जो है यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें से कई आईएएस आईपीएस अधिकारी जो हैं उनका यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेना और ट्विटर हैंडल का जो भी सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हैं उसका यूज करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, और उनका जो भी मतलब उन्होंने ट्वीट किया उस पर रिप्लाईज करते रहिए, जिससे उनको ये सारी चीज़ें पता रहें और जल्द से जल्द जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी किया जाए। जो भी है 14,000 जो 762 पे आना है, कम से कम यही रिजल्ट दे दिया जाए। बाकी जो 21,000 हैं उस पर जो है विचार किया जाएगा, क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा उस तो बात की बात है। लेकिन जो उनके द्वारा कहा गया कि 14,762 अभी भी सीटें जो है खाली। उसके बाद आप लोगों ने आज के न्यूज़ में देखा होगा कि एसीएस के पाठक के जाने से नवनियुक्त शिक्षकों की स्कूल जो है पोस्टिंग लटकी। यानी कि जो भी नवनियुक्त शिक्षक है टीआरई 1 के और या टीआरई 2 के, दोनों के जो है 15 जनवरी से किया जाना था। यानी कि पोस्टिंग उनका जो है 15 जनवरी से किया जाना था। लेकिन बीपीएससी टीआरई 2.2 से चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग अब नए एसीएस के आने पर ही होगा। आप लोग देख सकते हैं कि के पाठक जी जा चुके हैं, अब नए एसीएस के आने पर ही होगा पोस्टिंग, नाम तय हो चुका है। 2 से 3 दिन में नए एसीएस पदभार जो है वो संभालेंगे। तो आप देख सकते हैं के पाठक जी तो चले गए। ठीक है, अब जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.2 आने वाली थी,
उस पे देखिए क्या होता है, इसमें क्या परिवर्तन किया जाता है, सीटों में कितना जो है बढ़ोतरी किया जाता है या कमी होती है, क्या कुछ होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में। इसलिए कहा जाता है कि जो भी चीज़ें होती हैं, आप उसको अंत मान के ही हर चीज़ करते रहिए। यानी कोई वैकेंसी आती है तो समझिए कि मेरी ये आखिरी वैकेंसी है। ये नहीं कि अब इसके बाद भी आएगी, टीआरई 3.0 आएगी, 4.0 आएगा, इस प्रकार से अगर सोचेंगे तो सारी चीज़ें जो है गड़बड़ होती चली जाएँगी। तो ये कुछ अपडेट थी, तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, आप लोग उस पे जो है आवाज़ उठाइए। और यदि ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करते हैं तो बीपीएससी की चेयरमैन जिन्होंने जो भी ट्वीट किया है, चाहे वो कुछ भी हो, उस पे आप लोग रिप्लाई करते रहिए। मतलब बीपीएससी टीआई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए रिप्लाई करते रहिए, ठीक है? हो सकता है कि उसका जो है रिप्लाई आपको मिल जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पे जो है कमेंट किया था, यानी कि ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रश्न पूछा था कि बीपीएससी टीआई 2 क्लास 1 to 5 जो जनरल सब्जेक्ट में एससी फीमेल का जो रिजल्ट देने के बाद जो सीट बचा है, उस पर जो है एससी बॉयज़ का रिजल्ट देने की कृपा करें। तो इनके द्वारा क्या रिप्लाई आया था उसको तो यहाँ पे अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो रिप्लाई आया था, वो कह रहे थे कि अच्छा सुझाव है आपका, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो 1 to 5 और 6 to 8 में महिला आरक्षण क्षैतिज नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो बता रहे हैं कि महिला आरक्षण जो है वो क्षैतिज नहीं है उनका। देखिए, इस प्रकार से आपको भी जवाब मिल जाएगा यदि कोई भी वो करते हैं, तो कोई भी ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप जो है ट्वीट करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, इन्होंने कमेंट किया, सर आप लोग कोशिश कीजिए तो सब कुछ संभव हो सकता है सर, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग पास होकर भी जो है अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि वर्ग 1 to 5 से बॉयज़ को रिजल्ट जो है देने की कृपा करें या 3 अटेम्प्ट को हटा दिया जाए। यानी कि 3 अटेम्प्ट जो आपका था कि बीपीएससी में जो हर विभाग में मतलब कि 1 to 5 हुआ, चाहे 6 to 8 हुआ, आपका 3 अटेम्प्ट जो है यहाँ पे अलाउ किया गया था कि 3 बार जो है आपको मौका दिया जाएगा जो बीपीएससी में आपको बैठने के लिए।